नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल हयात सेंटिक में एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 का शुभारंभ किया है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 16 देशों के 300 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य को खेल भूमि बनाने के लिए सरकार स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू करेगी, जिसके तहत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां बनेंगी। हल्द्वानी में खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की भी योजना है। साथ ही नई खेल नीति के तहत पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। एक दशक से भी ज्यादा समय से बंद पड़ा दक्षिण पूर्व एशिया और भारत का एकमात्र आइस रिंक लगभग 6 करोड़ की लागत से बनकर फिर शुरू हो गया। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसके जीर्णोद्वार काम का लोकार्पण किया। इसके साथ ही नए निर्माण काम में 599.00 लाख की लागत से तैयार हुए इक्वेस्ट्रियन का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी उदासीनता और देखरेख के अभाव के चलते ये धरोहर जो है खत्म हो गई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे पुनर्जीवित कर बड़ा काम किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आइस रिंक के जीर्णोद्वार को प्रदेश के खेलों के इतिहास में एक आइस ब्रेकिंग मूवमेंट बताया। जी मैम, किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय पर इस सेक्टर को और कितना बेहतर बनाएंगे? देखिए, आज बेहद खुशी हो रही है कि एक आइस रिंग जिसको लेकर विगत कई वर्षों से कई प्रकार की बातें कही जाती थी, और मुझे आज खुशी हो रही है कि इसी आइस रिंग में जहां हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय खेलों की लोगो से लेकर, हमने अपने स्लोगन से लेकर, हमने एंथम से लेकर, हमने अपनी टी शर्ट से लेकर, जर्सी से लेकर इसका लॉन्चिंग कार्यक्रम यहां पर आहूत किया था। आप हम सब ने देखा था कि कितना बृहद स्तर पर कार्यक्रम हुआ। तो वहीं से इसके शुभ संकेत जो है प्रारंभ हो गए थे कि हमें आइस रिंग को पुनर्जीवित करना है। वहीं से संकल्पित हो गए थे। वह कार्यक्रम भी सफल रहा और आज खुशी है कि वो दिन आया जिस दिन आइस रिंग की जो हम सबको इंतजार था कि आइस रिंग एक सफ़ेद हाथी के रूप में जो है स्थापित हो गया है, लेकिन इसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो आज जो है ये सफ़ेद हाथी बिल्कुल तैयार है दौड़ने के लिए। आज ये पुनर्जीवित हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसमें जो प्रतिदिन बिजली का खर्चा आ रहा था, जिसको कि विभाग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उसका एक विकल्प सोलर ऊर्जा के रूप में निकाल लिया गया है। और आज जितनी एनर्जी मिल रही है वो सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, और आज जितना उत्पादन हो रहा है उतना ही बचत भी हो रही है। तो निश्चित रूप से ये आइस रिंग अपने आप में ऐतिहासिक बना है। पूरे भारतवर्ष का सिंगल है, मैं तो कहूँगी पूरे एशिया में एक सिंगल आइस रिंग हमारा है, और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसमें हमेशा एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। आज हम सब लोग ने जिस प्रकार से एक प्रेजेंटेशन देखा है कि हमारे जो स्केटिंग के बच्चे हैं वो नेशनल प्लेयर हैं, और वो आने वाले समय के लिए एशियन चैंपियनशिप के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार 1 महीने वो अपनी तैयारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे शुभ संकेत प्रारंभ हो चुके हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद है जिन्होंने आज जो अपना महत्वपूर्ण समय देते हुए इस आइस रिंग को पुनर्जीवित करने के लोकार्पण के कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दिया। ठीक है मैम। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं। सोमवार को 5 मई को मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री से झंगोरा के लिए एमएसपी घोषित करने की पैरवी। समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने के लिए वैज्ञानिकों की 2000 टीमें बनाई जा रही है। मेरे लिए बहुत आनंद और प्रसन्नता का दिन है। उत्तराखंड के यशस्वी, कर्मठ और कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड अद्भुत प्रगति और विकास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र को अपनाते हुए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, चाहे खेती का मामला हो, ग्रामीण विकास हो, प्रधानमंत्री आवास के मकान हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बेहतर क्रियान्वयन हो, या आजीविका मिशन के माध्यम से
महिला सशक्तिकरण का काम हो। यहाँ तेजी से दीदियां आगे बढ़ रही हैं और लखपति दीदी बन रही हैं। कृषि के क्षेत्र में अद्भुत काम हुआ है उत्तराखंड में। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जब नया राज्य बना तो खेती क्षेत्रफल में कम हो गई, लेकिन उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री भी लगातार इन कामों को गति दे रहे हैं। देहरादून में आज माता वाला बाग बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हाथों में काले झंडे लेकर महंत देवेंद्र दास के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सहारनपुर चौक से माता वाला बाग तक विरोध प्रदर्शन किया। ये रैली अधिवक्ता अमित तोमर के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें सभी समाज के लोग शामिल रहे। ये अखाड़ा जब बाग बनाया गया था उसी समय पर माता पंजाब कौर द्वारा अखाड़ा निर्माण किया गया था और जो हनुमान जी का मंदिर है उसकी स्थापना की गई थी लगभग 300 साल पहले। 16 मार्च 2025 को एक बहुत बड़ी घटना होती है। रात के समय जेसीबी लाई जाती है और कुछ असामाजिक तत्व, क्योंकि हर वर्ष होली के उपरांत झंडे का मेला लगता है, उस समय बहुत सारे लोग संगत के रूप में आते हैं जो बहुत सज्जन लोग होते हैं। उन्हीं की आड़ लेकर कुछ लोगों ने जेसीबी लगाई वहाँ पर और हमारा जो प्राचीन मंदिर था हनुमान जी का उसको तोड़ दिया गया, उस पर पैर रख के चढ़ा गया और उसको पूरी मूर्ति को खंडित कर दिया गया। उसके उपरांत जो अखाड़ा था उसको पूरा उखाड़ दिया गया और अगले दिन से वहाँ पे ताले मार दिए गए। 2 अप्रैल 2025 से हर आम व्यक्ति के लिए वहाँ पर आवाजाही बंद कर दी गई। हमने फिर इसका एक मोर्चा निकाला और तो किसी प्रकार से प्रशासन बीच में आया और माननीय जो हमारे एसएसपी साहब हैं उनके कार्यालय में एसपी सिटी श्री प्रमोद कुमार जी और सीओ सिटी मजिस्ट्रेट श्री प्रत्युष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें 5 लोग हम थे और 5 लोग दरबार साहब के लोग आए थे। और वहाँ पे पूरे प्रशासन के सामने ये विश्वास दिलाया गया था कि 5 दिन के भीतर हम अखाड़े की व्यवस्था करके देंगे आपको। हम बच्चों के लिए जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको बिना किसी पास के एंट्री देंगे, वो खेल सकते हैं। और साथ में जो हनुमान जी के मंदिर है उसको 5 दिन के भीतर जो मैनेजमेंट कमेटी वो बना कर देगी। हमने उसका लगभग 20 दिन तक इंतज़ार किया। जब कुछ नहीं हुआ तब पुनः आज हमको सड़कों पर उतरना पड़ा और यही हमारी प्रार्थना है माननीय मुख्यमंत्री से जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं जो यात्रा खुलते ही चारों धामों पर स्वयं गए, धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री के राज्य में यदि हमारे आराध्य प्रभु हनुमान जी का मंदिर खंडित किया जा रहा है और कोई मुकदमा नहीं। उत्तराखंड के दिनेशपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी व्यवस्था खनन माफिया के कब्जे में। अवैध खनन को लेकर हमने सरकार के सामने आवाज उठाई, लेकिन प्रमुख नदियां प्राइवेट कंपनियों को सौंप दी गई। पुलिस और खनन विभाग बेबस है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और अंकिता भंडारी को अब तक न्याय नहीं मिला। अगर सही जांच होती तो बीजेपी से जुड़े लोगों के नाम सामने आते। यशपाल आर्य कांग्रेस नगर अध्यक्ष की माता के निधन पर शोक जताने के लिए पहुंचे थे। विधानसभा सत्र में हमने पुरजोर तरीके से अवैध खनन को लेकर सरकार के सामने कई सवाल खड़े किए। यहाँ की कोसी नदी है, यहाँ की दाबका है, यहाँ की गंगा नदी है, यहाँ की गौला नदी है, सारी नदियाँ हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी को बेच दी हैं, आउटसोर्स कर दी गई हैं। और जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं खनन के, उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। खनन माफियाओं के हाथों में यहाँ के नदियों को सौंप दिया गया है। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं रहा। अब पूरे खनन माफियाओं के हाथों
चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो खनन विभाग हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने अपने को आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया है। इनका कोई डर नहीं है। सीधे यहाँ पर खनन माफियाओं का राज है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। जो हमारे गृह विभाग के आंकड़े हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, यहाँ पर जिस तरह से हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, यहाँ की बच्चियों के साथ बलात्कार, गैंगरेप, हत्या, जघन्य अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। अंकिता भंडारी की हत्या अगर सरकार कठोर फैसले करती, एक उदाहरण पेश करती, तो शायद यहाँ की बेटियां सुरक्षित होती। लेकिन सरकार, हम कुछ कहें वो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का विषय नहीं है। कौन लोग थे? कहीं पर बहादुराबाद में एक दलित बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, सामूहिक दुष्कर्म होता है। वो कौन लोग थे? पिछड़ा आयोग के संवैधानिक पद में आसीन व्यक्ति थे। अंकिता भंडारी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसमें कौन लोग थे? उसकी हत्या हो जाती, कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग। तो कई उदाहरण है कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ बेटियों के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार हुआ, अधिकतर भाजपा के लोग तो शामिल हैं। और खबरों के सफर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जोटीमठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के राहुल गांधी पर दिए गए बयान के बाद प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को लेकर कहा था कि उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको हिंदू मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। शंकराचार्य के बयान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है कि यह मामला राहुल गांधी और शंकराचार्य के बीच का है, जो जल्दी सुलझा लिया जाएगा। देखिए, जो बात हम कह रहे हैं उस बात पर मोहर लगी है, उसकी पुष्टि हुई है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अंदरूनी सिर्फ उटव्वल, अंदरूनी कलह, अंतर विरोध से भाजपा जूझ रही है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द मुख्यमंत्री, बिटवीन द सरकार एंड सतपाल महाराज। क्यों और चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस दौरान पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज का नदारद रहना राजनीति का विषय बन गया है। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंतर्कलह मान रही है। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की आपस में नहीं बन पा रही है। जैसे तैसे मुख्यमंत्री अपनी सरकार चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जब सतपाल महाराज से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने अपने ही नेताओं को नसीहत देना शुरू कर दिया। देखिए, जो बात हम कह रहे हैं उस बात पर मोहर लगी है, उसकी पुष्टि हुई है। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अंदरूनी सिर्फ उटव्वल, अंदरूनी कलह, अंतर विरोध से भाजपा जूझ रही है और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल बिटवीन द मुख्यमंत्री, बिटवीन द सरकार एंड सतपाल महाराज। क्योंकि पहले भी चारधाम यात्रा जब शुरू हुई है तो पहले भी नदारद दिखे हैं। पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री हैं सतपाल महाराज और वही सारे आयोजनों से गायब रहते हैं। कपाट खुलता है केदारनाथ धाम का, वहां गायब, बद्रीनाथ धाम के वहां गायब, गंगोत्री जमुनोत्री वहां गायब। तो कहीं ना कहीं कुछ तो राज है। दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है, ये तो सतपाल महाराज खुद बताएंगे। लेकिन सतपाल महाराज का जो बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि जिस दिन कपाट खुले उस दिन वीआईपीज को वहां नहीं जाना चाहिए, भगदड़ होती है और ऐसे में जो श्रद्धालु होते हैं वो नाखुश हो जाते हैं यात्रा के इंतजामात से। यात्रा एक बार सुगम तरीके से चल पड़े तब वीआईपीज को जाना चाहिए। तो कहीं ये कटाक्ष मुख्यमंत्री पर तो नहीं था, जिस मुख्यमंत्री ने अपने आप को मोदी जी से भी लार्जर देन लाइफ दिखाते हुए वहां मंच भी सजाया अपने लिए, माइक भी सजाया और कैमरा एक्शन भी हुआ। तो ऐसे में ये मुझे ऐसा लगता है कि सतपाल महाराज ने जो सुनाया है वो खरी खोटी कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री जी के लिए थी।
मेरा मानना यह है कि जब भी पट खुलते हैं उस समय किसी भी वीआईपी को नहीं जाना चाहिए। वहां धक्का मुक्की होती है और हम लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। इससे काफी श्रद्धालुओं के अंदर काफी एक नाराजगी रहती है कि भाई वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब यात्रा स्मूथली चल पड़ेगी उस समय हम जाके दर्शन कर लेंगे। और हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए धामी सरकार ने पाकिस्तान से आ रहे यात्रियों का पंजीकरण रद्द कर दिया। वहीं इस पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चुटकी लेते हुए कहा कि सरकार पाकिस्तान की रेट लगाने के बदले चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर ज्यादा ध्यान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले सनातनी लोग चारधाम यात्रा में आना चाहते हैं तो सरकार उनके लिए बनाई गई नीति को स्पष्ट करे। ये इनको भूत चढ़ जाता है पाकिस्तान का। अरे भाई किसने मना किया आपको? अब आप पाकिस्तान की रेट लगाए हुए हैं। चारधाम यात्रा का इंतजाम करिए। चारधाम यात्रा में ट्रॉमा सेंटर आपके कितने काम करने के लायक बनाए आपने, उसका बताइए। पूरे चारधाम यात्रा में जो हाई एल्टीट्यूड की हमारे चारधाम में यमुनोत्री है, केदारनाथ है, उसमें ऑक्सीजन का क्या इंतजाम है? जो हाई एल्टीट्यूड में जाने वाले लोग हैं उनके चेकअप का क्या इंतजाम है? वहां पर पूरे यातायात का जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी चारों रूटों की है उसके अनुसार कितनी गाड़ियां आप प्रतिदिन अलाउ करेंगे, कितने यात्री आप चारधाम की यात्रा वाले रूट के शहरों में, क्योंकि लोड बेयरिंग कैपेसिटी का जो IIM रोहतक की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उसका पालन करते हुए कितने यात्री प्रतिदिन आप अलाउ करेंगे, उसके बारे में जब बात करिए। ठीक है, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान सुबह से लेकर रात तक पाकिस्तान क्या कर रहे हो भाई? पाकिस्तान के बिना आपकी रोटी रोजी नहीं चलती क्या? पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान के यात्रियों को मत आने दीजिए। कौन कह रहा है कि उनको आने दीजिए? लेकिन पाकिस्तान के अगर हिंदू धर्मावलंबी कोई है, हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले कोई सनातनी है और वो आना चाहते हैं तो उनके बारे में आपकी क्या नीति है, क्या पॉलिसी है, उसके बारे में आपको स्पष्ट करना चाहिए। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों शोरों से चल रहा है। 5 मई की शाम तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु धामों के दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को लेकर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स की तैनाती की गई, जिसके तहत यात्रा मार्गों, मुख्य पड़ावों और चारों धामों की अस्थायी और अस्थायी अस्पतालों में 567 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की तैनाती की गई। 800 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ की भी तैनाती की गई। इधर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गरिमा दसौनी का आरोप है कि बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे विश्व प्रसिद्ध धाम के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी को कोई साफ सुथरी छवि का व्यक्ति नहीं मिला। वर्तमान में जिन हेमंत द्विवेदी को वहां जिम्मेदारी दी गई है उन पर सरकार में राज्य मंत्री रहते हुए करोड़ों के घोटाले का आरोप है। घोषित थी, जब पता था कि इस तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है, तो फिर आपने समय रहते क्यों नहीं अध्यक्ष यानी बद्रीनाथ केदारनाथ और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो है मुख्य कार्याधिकारी जिसको कहा गया है वो जो है सारे तो यात्रा की तिथियां जब वजह से आक्रोश पड़ना पुरोहितों में पता था कि इस तारीख से यात्रा शुरू होने वाली है, तो फिर आपने समय रहते क्यों नहीं अध्यक्ष मनोनीत विरोध करना और वहां पर एक ऐसा व्यक्ति जो है आनंद मुख्य कार्याधिकारी जिसको कहा गया है वो लेकिन है सारे डिसीजंस ले रहा था, आपके शायद समझ में नहीं आ रहा है की जो गरिमा है, जो महायात्रा है, जो परंपरा है कि उस व्यक्ति का चुनाव भी उसके अनुसार होना चाहिए, उसका चरित्र भी आपके बराबर ऊंचा होना चाहिए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के लिए धामी सरकार ने नामों की घोषणा शुरू कर दी है, जिसमें अध्यक्ष के तौर पर हेमंत द्विवेदी का नाम जबकि 2 अन्य उपाध्यक्ष भी घोषित किए गए। अपनी नियुक्ति को लेकर बीकेटीसी की नवनियुक्त अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया और वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही भरोसा दिलाया कि बीकेटीसी की अहम जिम्मेदारी जो उन्हें मिली है वे उस पर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे। क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरीके से आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो है कि अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और अपने प्रदेश के अपने जो हमारे
असंख्य कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को ये सेवा करने का एक अवसर और मौका दिया है, जहां पूरा ब्रह्मांड जो है कि भगवान बद्री विशाल और केदार जी के आशीर्वाद के लिए हमेशा लालायित रहता है। और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को वहाँ पर सेवा का अवसर दिया। कल रात ही सरकार ने घोषणा की है, अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, अपने संगठन मंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे जो विभागीय मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, और सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय कोश्यारी जी, आदरणीय निशंक जी, आदरणीय तीरथ जी, हमारे जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी वरिष्ठ जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो मुझ पर विश्वास किया गया, जो मुझे सेवा का अवसर दिया है, निश्चित ही जो सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी आज उत्तराखंड नहीं, देश नहीं, पूरा विश्व का धाम है। और जहाँ से पूरी दुनिया से जो है कि लाखों की संख्या में जो है कि लोग यहाँ पर आते हैं, उनको लेकर सरकार लगातार निरंतर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और मंदिर समिति की जो भी जिम्मेदारियां, जो कर्तव्य हैं, जो मुझे अपनी पूरी टीम के साथ में हमको करना है, हम लोग निश्चित ही उस पर उसको कार्य करने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के नवनिर्वाचित जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनमें श्री हेमंत द्विवेदी जी अध्यक्ष बने हैं। मैं अपनी तरफ से और राज्य की तरफ से उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री विजय कपरवान जी उपाध्यक्ष बने हैं और श्री ऋषि प्रसाद सती जी उपाध्यक्ष बने हैं। इस समय हमने ये देखा कि काफ़ी रश रहता है, और हमारे जो चारों मंदिर हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहब, गंगोत्री, और इन सभी मंदिरों के अंदर काफ़ी निर्देशन की ज़रूरत रहती है। तो इनको देखते हुए हमने 2 नए उपाध्यक्ष दिए हैं। और इस समय केदारनाथ धाम के अंदर 55,374 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यमुनोत्री धाम में 38,077 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। गंगोत्री धाम में 23,653 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। और ये कुल संख्या जो है ये 1,17,97,000 की जो है हमें प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ दिनांक 4 मई से आज से बद्रीनाथ के पट खुल गए हैं और वहां भी दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं। और अब उत्तराखंड की खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।